अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फजर्स माम विद अनदर वीडियो। और ये वीडियो है जी स्ट्रॉबेरी पिकिंग फार्म की। तो एक फ़ार्म है जहाँ पे हम हमेशा से जाते हैं, लेकिन वो हमारे घर से काफ़ी दूर है। लेकिन ये अब ना छोटे छोटे फार्म जो है ना, और काफ़ी ज़्यादा हमारे एरिए के इर्द गिर्द जो है ना ज़्यादा नए खुले हैं, लेकिन सबकी डिफरेंट जो है ना एरिया, टाइमिंग और ये सब कुछ था। तो ये वाला जो फार्म है ना, ये हमारे घर से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पे था। और वीकेंड पे टिकट है जी $15 पर पर्सन, और वीकडेज़ में है ओनली $3। और मैंने वैसे भी प्रेफर किया था वीकडेज़ पे जाएंगे कि फ़र्स्ट टाइम जाना है, मुझे नहीं पता था कि कैसा एक्सपीरियंस रहे। और वीकेंड पे हमेशा जो है ना रश बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्राइडे को हम गए थे, बच्चों को भी छुट्टी करवाई थी स्कूल से, मैंने भी स्कूल से छुट्टी की। मौसम बहुत ही अच्छा था और हम घर से निकले थे 12 बजे। फार्म की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे तक है। और वीकेंड्स पे जो है ना जून के फर्स्ट वीक तक ये ओपन है। और वीकेंड्स पे जो है ना वो स्ट्रॉबेरी लाइक फेस्टिवल टाइप थोड़ा सा होता है, कुछ और ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन स्टिल जो है ना वीकडेज़ में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी बच्चों के लिए। और स्ट्रॉबेरी पिकिंग जितनी भी आप वहाँ पे खा लेंगे स्ट्रॉबेरीज़ वो फ्री होती हैं, लेकिन जितनी आपने पैक करके घर साथ लेके आनी हो, आपने खुद पिक करके, उनका जो है ना $6 के हिसाब से पर पाउंड के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी गोट्स भी थी, वहाँ से इनका फूड लिया। मुझे लग रहा था कि शायद कोई वेजिटेबल्स वगैरह हमें लेके खिलाने दें, लेकिन ये छोटे छोटे जो है ना इनका एनिमल फूड था, वो जो है ना इनको बच्चों को लेके खिलाया। जाते ही हमें जो है ना अच्छी सी वहाँ से फ्राइज़ की स्मेल आ गई, और बच्चों ने कहा कि अब कुछ खाना पीना भी हो जाए, क्योंकि लाइट सा ब्रेकफास्ट करके गए थे। तो सबसे पहले मार्केट भी थी, मोस्टली हर फार्म में मार्केट भी होती है। तो वहाँ पे जो है ना ऑर्गेनिक होममेड प्रोडक्ट सारी होती हैं, और वो सारी चीज़ें जिनकी आपको फार्म में आके ज़रूरत पड़े, बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा टॉयज़ वगैरह और जो जो चीज़ें हैं ना वो सारी वहाँ से मिलती हैं। मैंने दिया फ़ूड का ऑर्डर और फजर को कहा कि ये बास्केट्स पिक करो, और जो है ना फिर जाके सबसे पहले स्ट्रॉबेरीज पिकिंग करते हैं कि जिस चीज़ के लिए आए हैं सबसे पहले जो है ना वो करते हैं। और ये देखें जी, यहाँ पे उन्होंने गाइडलाइन आपको दी होती है कि ग्रीन नहीं उतारनी और आपने येलो नहीं उतारनी, जो बहुत छोटी हैं वो नहीं उतारनी। तो बच्चे अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो फिर उतारते रहे। मैंने तो बहुत ज़्यादा खाई, मेरे बाद आई थिंक सो दूसरे नंबर पे जो होगा वो उमर ने, और मैं भी शायद उमर नंबर 1 पे हो जिसने ज़्यादा खाई, क्योंकि उमर को वैसे भी स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। घर में भी जो है ना माशाल्लाह जितनी भी दें उमर खा लेता है। तो उमर ने बहुत ज़्यादा खाई, मैंने खाई, सबको बहुत मज़ा है। और ये इतनी मज़ेदार जूसी स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं ना कि बस आपकी मुंह में रखने की देर है, स्टमक तक जो है ना ये खुद ही पहुंच जाती हैं। तो हमने 2 बार पिकिंग की, क्योंकि हम आए थे तकरीबन 12-1 बजे के करीब। और इन स्ट्रॉबेरीज़ का कि आप जब पिक करें इनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत थोड़ी होती है, तो क्योंकि ये ऑर्गेनिक होती हैं और बहुत ज़्यादा देर तक ठीक नहीं रहती, ये नरम हो जाती हैं। तो इनको फ़ौरन पिक करके आपको जो है ना एज़ अर्ली जो है ना इनको रेफ्रिजरेटर में रखने की ज़रूरत होती है। तो पहले जो हमने पिक की थी वो सारी हमने वहाँ पे फिर अंदर जाके उसका पहले पे किया, और फिर उनको वॉश करवा के ना, तो मुझे लगता है कि कोई 4 से 5 पाउंड के करीब स्ट्रॉबेरी थी। और अभी खाने का वेट जब तक हो रहा था उस वक्त तक ना वो वाली स्ट्रॉबेरीज जो है ना ये देखो वो सब ने बैठ के जो है ना फिनिश कर ली। उमर को जहाँ पे पानी नज़र आ जाता है ना, बस फिर उमर का वहाँ से निकलना मुश्किल होता है। और उमर यहाँ कह रहा था कि मुझे उठाओ, लेकिन मैंने नहीं उठाया और स्ट्रॉबेरी दी, तो फिर ये देख के जो है ना आ गया। छोटी छोटी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, और सारी गेम्स जो है ना लाइक फ़िज़िकली जिसको मैनुअल कहते हैं वो वाली हैं, और बड़े नए ज़माने की नहीं। और ऐसी गेम्स हैं जो कि छोटे बच्चे 3 साल से बड़े बच्चे जो है ना वो आसानी से खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। दूसरी ये है कि 10 साल से बड़े बच्चों की एज के लिए मुझे लगता है कि नहीं है, वो बच्चे यहाँ पे आके बोर हो जाएंगे। लेकिन अराउंड 2 to 10 इसके दरमियान के जो बच्चे हैं ना वो बहुत इंजॉय करेंगे। और दूसरा इन्होंने ये जो हर तरह के वो थ्रेशर्स और बड़े बड़े ये जो ट्रक और ट्रैक्टर टाइप होते हैं ना, इनको पुराने जो हैं यूज़ करके तो स्लाइड्स वगैरह बनाई हुई, तो बिल्कुल बड़ा अच्छा
फार्म वाली जो है ना फीलिंग आ रही थी। और जगह जगह पे उन्होंने स्लाइड्स जो है ना वो बनाई थी और बच्चे खुद ही जा रहे थे और ले रहे थे। थोड़ा सा एरिया मड भी है, पानी से खेलने वाली भी 1-2 गेम्स हैं। तो अगर जो भी जाए सजेशन यही है कि बिल्कुल कैजुअल से बच्चों के कपड़े हों और बच्चों के पास जो है ना एक्स्ट्रा कपड़े होने चाहिए। शूज़ भी जो हैं फ्लिप फ्लॉप या क्रॉक्स इस तरह के, ताकि रेत मट्टी से गंदे होके इजीली धुल के दोबारा पहने जा सकें। ये थी जी जो रबर डकी वाली भी जो गेम होती है यहाँ पे पानी से उसको फ्लोट करने वाली, वो भी थी। उमर ने एंड में 2 बार कपड़े चेंज करवाने के बावजूद जो अपने शूज़ हैं ना वो मड में इतने गंदे कर लिए थे कि वापसी पे उमर जो है ना वो फिर नंगे पाँव आया था। अच्छा, ये बहुत मज़े का था। ये पता नहीं बिग सा वो होल पाइप टाइप बना हुआ था, इसके अंदर लेटें और फिर कोई आपको रोल करे, तो ये बहुत फ़न था। इसमें भी जो है ना बच्चों को बहुत मज़ा आया। लेकिन जो अगर तो छोटे बच्चे हैं तो फिर ज़ोर कम लगता है, लेकिन अगर बड़े अंदर बैठे हैं तो फिर थोड़ा सा जो है ना पावर की आपको ज़रूरत है। ये वाली जो स्लाइड थी उमर को मैं देख रही थी और उमर जो है ना खुद ही जा रहा था, खुद ही ले रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। समटाइम्स आज से कोई 2-3-4 माह पहले तक ये इस तरह की एक्टिविटीज़ खुद से नहीं करता था, लेकिन अब माशाल्लाह जैसे 3 साल का हो गया तो अब बहुत सी चीज़ें जो है ना वो खुद से कर लेता है। तकरीबन 5-5:30 बजे के करीब हमने दोबारा जो स्ट्रॉबेरी पिकिंग की, और ये स्ट्रॉबेरी वो थी जो कि हमने पैक करवा के इसका पे करके घर लेके आनी थी। एंड में जो है ना बच्चे चल चल के थक बहुत गए थे, हम भी बहुत थक गए थे, लेकिन घर आने को जो है ना वो किसी का भी नहीं दिल चाह रहा था। असदुल्ला भी अभी कह रहा था और खेलना है, लेकिन तकरीबन 6:30-7 बजे के करीब जो हम आ गए घर वापस। इसके साथ मुझे दें इजाज़त और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। और ये फैमिली के साथ जो वर्जीनिया में हमारे घर के आसपास रहते हैं, ज़रूर विज़िट करने वाली जगह।